तो एक दिन के लिए सास ही बन जाइएगा और उनको बोल दीजिएगा कि बेटा पहले परिवार के साथ चल के मतदान करेंगे, फिर 26 को आप अपनी मम्मी के घर चले जाना। और जो हमारी बिटिया यहाँ ब्याह के आई है वो अपनी माता जी को फोन कर दीजिएगा कि मम्मी अभी तो सब परिवार के साथ आज वोट करेंगे, 26 को हम आप लोगों से मिलने आएंगे। मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि ये सामान्य बातें हैं जो अक्सर होती हैं। हो सकता है कई लोग अभी गर्मी की छुट्टी का भी प्लान बना लिए होंगे कि हमें शिमला जाना, कुल्लू मनाली जाना, घूमना है। कई लोग खाटू श्याम जी के भी दर्शन की तैयारी कर रहे होंगे, अयोध्या राम दर्शन की भी तैयारी कर रहे होंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आज सबसे बड़ा जो आपका अधिकार आपको मिला है, 25 तारीख को आप जो निर्णय लेंगे, आने वाले 5 वर्ष आपको उसी के परिणाम मिलने वाले हैं। इसलिए आप जरूर कोई भी काम के पहले मतदान करिएगा और मन में जो भाव अभी निकला है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी मिले, इसके लिए बस सुबह सुबह आपको अपने घरों से निकलना है, भारी संख्या में पहुंचना है, कमल के बटन पर अपना वोट देना है और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कमल खिलते ही प्रधानमंत्री जी की झोली में सांसद जी एक और सीट दे देंगे और भारी बहुमत से हमारी सरकार फिर से आएगी। आज अगर हम आपके बीच खुली सभा में आकर आपसे बात कर रहे हैं तो इसके लिए सांसद जी ने बड़े प्रयास किए हैं। हमारे मुखिया हर काम देश के नाम ऐसी भावना अपने मन में रखते हैं। आप लोग तो जिम्मेदार नागरिक सामने बैठे हैं। 2014 में जब मनोज जी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो आप में से ही किसी ने उनको बताया था कि बेटा अगर जीत जाना तो देखना एक बार कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज तक इन लोगों ने एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवाया। जीत जाना तो देख लेना कि दिल्ली को मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, उस दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक भी मेट्रो नहीं चलती। यहाँ ट्रेन तो आती थी लेकिन ट्रेन रुकती नहीं थी। आपकी प्रेरणा से, आप लोगों के प्यार से, आप लोग के आशीर्वाद की वजह से सांसद मनोज तिवारी जी ने अथक प्रयास किया और आज के डेट में 3 केंद्रीय विद्यालय उत्तर पूर्वी दिल्ली को मिल चुके हैं, जिसमें से शाहदरा का बन के तैयार है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 2 जगह जमीन ले ली गई है, सारे लीगल चीजें हो गई हैं। आने वाले 1 वर्ष के अंदर आपको वो तैयार हो जाएगा। जिस उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक भी मेट्रो नहीं आती थी, आज आप जब नजर घुमा कर देखिएगा तो या तो मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी और या तो उसकी तैयारी शुरू हो गई। शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर हो, यहाँ की जाम्स की समस्या को हटाने के लिए एलिवेटेड रोड हो, आपको 2 घंटे में देहरादून ले जाने के लिए, या भारत में पहली बार डबल डेकर मेट्रो लाइन हो, वो और कहीं नहीं है, वो दिल्ली में पहली बार बनने वाला है और आपके क्षेत्र में बनने वाला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ऐसे नेता को चुना जिसने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इन बातों को लिखा था। सांसद को साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं क्षेत्र की जनता का विकास करने के लिए। 5 साल में 25 करोड़ और 10 साल से वो आपके सांसद हैं 50 करोड़। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके सांसद ने 14,600 करोड़ के काम उत्तर पूर्वी दिल्ली में करा दिए हैं। ये आपकी प्रेरणा से संभव हो पाया है। रामलला का भव्य मंदिर देखकर कौन सा ऐसा सनातनी है जिसके मन में हर्ष नहीं होता होगा? क्या आप बता सकते हैं राम मंदिर किसने बनवाया है? आप बोल सकते हैं। मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी। पर क्या कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को ये बात कहते सुना, मैंने राम मंदिर बनवाया? जैसे लोग कहते हैं ना, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली का राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। आपने कभी सुना? वो कहते हैं कि मेरे भारत में जो जो सनातन धर्म को मानता है
जिसके मन में ये तपस्या होती रही, जिसका जीवन ही यही मांगता रहा भगवान से कि हमारे राम लला उस मंदिर में विराज जाए, उन सभी लोगों ने राम मंदिर बनवाया। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि यदि 2014 में हमारे सामने आप लोग जो बैठे हैं, आपने नरेंद्र मोदी जी को नहीं चुना होता, 2019 में आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता, तो क्या हमारा राम मंदिर मिल पाता है? बिल्कुल नहीं। 500 सालों की प्रतीक्षा कम नहीं होती। हमारे राम लला को तो त्रेता युग में 14 वर्ष का ही वनवास मिला था, पर आज उन्हें 500 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पर कोई बात नहीं, क्योंकि आपने सही व्यक्ति को चुना था, अपने वोट का सदुपयोग किया था, इसलिए आज हमारे राम लला भव्य मंदिर में विराज भी चुके हैं और सूर्य तिलक से हम सभी ने उनका राज्य अभिषेक होते हुए देखा। एक तरफ आपके सामने मोदी जी की गारंटी है, अपने मैनिफेस्टो में मोदी जी ने आप लोगों के लिए एक और सौगात दी है कि 70 साल से अधिक आयु की हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, परंतु कभी यदि आपको इलाज की आवश्यकता पड़ी तो 5 लाख तक का इलाज आपका नरेंद्र मोदी जी कराएंगे, ये उन्होंने वादा किया। और आपको पता है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं। दूसरी तरफ लोग अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आई, वैसे तो आने नहीं वाली, पर सपने तो कोई भी देख सकता है। ये कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो हम आप लोगों की संपत्ति की जांच करेंगे, और जांच करके यदि हमारी बहन की 2 बच्चे हैं तो आपकी संपत्ति, माफ करना बहन, 2 लोगों में नहीं बटेगी, 12 लोगों में बटेगी। आप मेरा इशारा समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या हमने खून पसीने की कमाई इसीलिए रखी है? मेरी किसी दीदी ने आटे और दाल के डब्बे में पैसे इसीलिए संजो के रखे हैं क्या कि ऐसी सरकार आए और ये हमारी संपत्ति को हमारे बच्चों के साथ साथ उनके बच्चों में बांट दे? यदि 100 ग्राम सोना आपने अपनी तिजोरी में रखा है, मेहनत की कमाई से रखा है, इसलिए रखा है कि अपनी बेटी की शादी में रखेंगे, या इसलिए रखा है कि 12 लोगों में बांटेंगे? आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। वो ये भी तो कह सकते थे कि हम इस संपत्ति को गरीबों में बांटेंगे, हम सरकारी योजनाएं लाएंगे, हम महिलाओं में बांटेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस में सिलेंडर बांटा तो क्या उन्होंने हिंदू और मुसलमान देखा? फ्लाईओवर बनाया आज सांसद जी ने, तो क्या उसमें हमारे मुसलमान भाई बहन नहीं चलते? ये बस हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस बात को गंभीरता से समझें